सखी री मुरली लीजै चोरी, जिन गोपाल कीन्ही अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जोरी। ना जाने कछु मेली मोहिनी राखी अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु कमल सजनी बंधियो राग की डोरी, बंधियो राग की डोरी। प्यारे मित्रों, इस पद की हम अब सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे। इस पंक्ति को हम पढ़ेंगे और एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे और उसकी हम सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे। सखी री मुरली लीजै चोरी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, हमें श्री कृष्ण की ये जो मुरली है इसे चुरा लेनी चाहिए। जिन गोपाल कीन्ही अपने बस प्रीति सबन की तोरी। जिन गोपाल, जिसने गोपाल को अपने वश में कर लिया है, प्रीति सबन की तोरी, हम सबसे प्रीति को छोड़कर, हम सबकी प्रीति को छोड़कर जिसने गोपाल को अपने वश में कर लिया है, इसलिए हमें ये कृष्ण की मुरली को चुरा लेनी चाहिए। छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहू छोर। छिन एक क्षण के लिए, घर हो या घर के बाहर हो या घर के भीतर, निस्बासर दिन हो या रात हो, धरत न कबहू छोरी, कभी छोड़कर नहीं रखते हैं, इसलिए हमें ये मुरली को चुरा लेनी चाहिए। कबहू कर कबहू अधरन कटि कबहू खोसत जोर। कबहू कर, कभी हाथ में ले लेते हैं, कबहू अधरन, कभी होठों पे लगा लेते हैं, कटि कबहू खोसत जोर, कभी जोर से कमर में खोस लेते हैं। ना जाने कछु मेली मोहिनी राखी अंग अंग भोरी। ना जाने कौन सी मेली मोहिनी, ना जाने कछु मेली मोहिनी, ना जाने कौन सा जादू चला दिया है, जो राखी अंग अंग भोरी, जो अंग अंग को भुलावा देकर रख दिया है। ना जाने कौन सा जादू चला दिया है। ना जाने कछु मेली मोहिनी, मोहिनी का अर्थ यहाँ जादू होगा। ना जाने कौन सा जादू कर दिया है, जो जिसने अंग अंग को भुलावा देकर रख दिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधियो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि हे सखी, प्रभु को मन सजनी, जो प्रभु का मन है, बंधियो राग की डोर, वो बांसुरी के साथ प्रेम के धागे में बंध गया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधियो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि हे सखी, जो ये इनका मन है, प्रेम के बंधियो राग की डोर, वह प्रेम के धागे में बंध गया है। इस पद का हमने व्याख्या किया है। अब इसके हम काव्यगत सौंदर्य को देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है? काव्यगत सौंदर्य यहाँ से है। भाषा क्या है? तो भाषा सहज सरल ब्रजी है। शैली क्या है? शैली मुक्तक और गीतात्मक है। छंद क्या है? तो छंद गेय पद है। रस क्या है? तो रस श्रृंगार है। रस श्रृंगार ऐसे लिखा जाए, श्रृंगार ये गलत लिखा गया है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। शब्द शक्ति क्या है? बंधियो राग की डोरी में लछड़ा है। शब्द शक्ति क्या है? बंधियो राग की डोरी में लछड़ा शब्द शक्ति है। गुण क्या है? तो गुण माधुर्य है। अलंकार क्या है? राग की डोरी में रूपक तथा संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास यहाँ कितने हैं? तो अनुप्रास कह रहे हैं, सॉरी, यहाँ अलंकार कितने हैं मित्रों? तो 2 अलंकार हैं। राग की डोरी में रूपक अलंकार है। राग की डोरी में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार है। ये इस पद का काव्यगत सौंदर्य एवं सरल व्याख्या हमने किया है और समझा है इसे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।